विज्ञान जैसे जैसी प्रगति करता गया, वैसे वैसे मनुष्य को सुख सुविधाएं प्राप्त होती गई। विज्ञान की प्रगति मनुष्य के लिए एक उत्क्रांति थी, लेकिन इस विज्ञान की प्रगति को मनुष्य ने अभिशाप बना दिया। सोनोग्राफी के माध्यम से आजकल के लोग जांच क्या करते हैं कि गर्भ में जो जीव पल रहा है, गर्भ में जो भ्रूण है, वो कन्या का है या पुत्र का है। यदि पुत्र का भ्रूण उस गर्भ में है तो इतना आनंद मनाएंगे, इतना आनंद मनाएंगे, इतना आनंद मनाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों की लागत उस आनंद में हम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वह पुत्र है। और माता पिता को यदि ज्ञात हुआ कि इस गर्भ में पलने वाली बालिका है तो सबके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। महाराज, इस साल में आपकी कथा कराती जरूर, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मुझे लाला नहीं दिया, लाली दी। क्या लाला भगवान के यहां से आता है और लाली कहां से आती है? देखो, हमारे प्रिय भाई साहब राजू भैया शिवहरे, आदरणीय भाभी जी, आदरणीय श्री काकाश्री, श्री काकीश्री विश्वास और उनकी सभी फैमिली योजना को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बेटी तो आखिर बेटी होती है। बेटी क्या होती है? बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी सरस्वती होती है, बेटी दुर्गा होती है, बेटी साक्षात करुणा का स्वरूप होती है। बेटी क्या होती है? आज भी काका जी कहा करते, महाराज जी मैं जब घर से निकलता हूं तो मेरी लाडली योजना का दर्शन लेके निकलता हूं। उसका दर्शन नहीं किया तो मेरे मन को बेचैनी लगती है। महाराज जी, सभी की लाडली योजना, सभी गांव की लाडली, आज भी सारा ग्राम, सारा डोईफुरिया योजना की याद में रोता है यदि याद आ जाए तो। क्योंकि सुशील सुसंस्कृत ऐसी पुत्री जो 44 कुल का उद्धार कर देती है, जाने वाले कभी आते नहीं लेकिन उनकी याद आती है। बेटी लक्ष्मी, बेटी जगदंबा, बेटी सरस्वती, वात्सल्य का स्वरूप बेटी। कभी कभी विश्वास को याद आती होगी रक्षाबंधन के दिन बहन की। आज मेरी बहन होती तो मुझे आज के दिन राखी जरूर बांधती। बेटी क्या होती है? जब पिताश्री बीमार पड़ जाए और बेटी को ज्ञात हो जाए उसके ससुराल कि मेरे पिताश्री की तबीयत खराब है, मेरे पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, तो वो बेटी वहां से रोती 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 पिताजी के घर आती है। और आने के बाद पिताश्री से पूछती है, पिताश्री अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब ठीक तो हो ना आप? पिताश्री डॉक्टर के पास गए थे, दवाई ली थी पिताश्री। पिताजी रोज डॉक्टर के पास जाया करो, दवाई लिया करो, समय पर भोजन किया करो। अरे जगत में कितना भी कठोर अंतकरण का बाप हो, कितनी भी कठोर मन का बाप हो, लेकिन बाप एक बार जरूर रोता है। जिस वक्त उस बाप की प्यारी बिटिया उसके ससुराल जाती है, जरूर रोता है बाप। और एक बात कहो, बेटे से ज्यादा बाप पर बेटी प्यार करती है। आप कहते हो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बेटा चाहिए? वही बेटा तुम बुढ़े होने के बाद तुमको घर के बाहर निकाल देगा। लेकिन जब वो बेटा तुम्हें घर के बाहर निकालेगा तो वही बेटी तुम्हें काम आएगी।
लेकिन आजकल के लोग नहीं समझ पाते, भ्रूण हत्या का प्रमाण इतना बढ़ गया कि सरकार को, हम जैसे वक्ताओं को कहना पड़ रहा है कि भ्रूण हत्या बंद करो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पिताश्री, समय पर भोजन करना। देखो, वैसा ही एक बाप था, एक बेटी थी, एक परिवार था। परिवार में बेटा नहीं था, बेटी थी। सज्जनों, वह बेटी, वह कन्या जब 3 साल की थी तब उसकी मां मर गई। मां की अचानक मृत्यु हो गई, आपातकालीन मृत्यु हो गई। बेटी रोने लगी, बाप भी रोने लगा। अब क्या किया जाए? अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पत्नी मरने के बाद पति को दूसरी पत्नी तो मिलती है, लेकिन बच्चे को उसकी मां नहीं मिल पाती। सौतीली तो सौतीली ही होती है। लेकिन बाप ने विचार कर लिया, उस पिता ने विचार कर लिया, आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, बस मेरा जीवन मेरी बेटी के लिए समर्पित कर दूंगा। बाप गरीब था, मजदूर था, शहर में जाता, कुछ पैसे कमा के लाता, उसी के द्वारा बेटी का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। पालन पोषण करते करते बेटी बड़ी होती गई। लेकिन बेटी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली, पिताश्री को भोजन बना के देना। और जब पिताश्री बीमार पड़ते तो पिताश्री को समय पे दवाई देना। बस पुत्री की नियमावली शुरू हो गई। अब बढ़ते पुत्री 18 साल की हो गई। 18 साल की पुत्री। सज्जनों, यह बाप एक दिन, जब बाप घर पे आता था तो बेटी 2 थाली लगाती थी, एक बाप की और एक स्वयं की। उस दिन बेटी ने 2 थाली सजाई हुई थी। पिताश्री आएंगे, भोजन करेंगे। उस दिन पिताजी कहने लगे, बेटी मुझे भूख नहीं है। क्यों पिताश्री, आपको भूख नहीं? आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हो? नहीं बेटी, मुझे ऐसी भूख नहीं है। लेकिन पिताश्री, भूख न लगने का कारण क्या है? तो बाप के नैनों में अश्रु आ गए। बाप रोने लगा। बाप क्यों रोता है? बेटी पूछती है, पिताश्री आप क्यों रोते हो? बोले, बेटी तू अब बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। आज तक मैंने तुझे फूलों जैसा पाला, लेकिन आज के बाद तुझे